प्रिय छात्रों नमस्कार। फ्री ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा प्रश्न करेंगे, जिसको हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हल करना है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरण। इसके बाद हमें इन्हें समीकरण 1 और 2 नहीं बनाना है, क्योंकि हमें अपने समीकरण का जो रूप चाहिए वो हमें एक्स वाई एक तरफ चाहिए है और अचर पद एक तरफ चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स वाई है उसको हम एक तरफ लिखेंगे और बराबर के इस तरफ लिखेंगे किसको, संख्या को। लेकिन यहाँ पर बराबर के इस तरफ 0 दिया गया है और यहाँ पर बराबर के इस तरफ एक्स वाई भी है, वाई भी है और साथ में संख्या भी है। तो हम इनको इसके फॉर्म में बनाएंगे, यानी बराबर के इस तरफ जो है वो हम एक्स वाई लिखेंगे और बराबर के इस तरफ जो है वो संख्या लिखेंगे और फिर हम समीकरण बनाएंगे। तो हम इसको व्यवस्थित कर देते हैं। तो हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर तो एक्स वाई एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन समीकरण था, इसको हम यहाँ लिखेंगे 3x - 5y और संख्या जो है -4, इसका पक्षांतर बराबर के इस तरफ करेंगे तो +4 हो जाएगी और इसको हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक उसी तरीके से जो एक्स वाई है इसको हमें एक तरफ करना है, तो ये जो 2y है इसका पक्षांतर हम इस तरफ करेंगे ताकि एक्स वाई एक तरफ हो जाए, बराबर के एक तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 9x, इसके बाद ये धन का 2y है, इसका हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ये ऋण का 2y हो जाएगा, बराबर में आएगा 7। इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये समीकरण कुछ इस प्रकार का है। बराबर के इस तरफ एक्स वाई लिखा हुआ है, एक्स और वाई, और बराबर के इस तरफ संख्या लिखी हुई है। तो हमें इस तरीके का ही समीकरण बनाना था, बराबर के इस तरफ एक्स व वाई और बराबर के इस तरफ संख्या। तो इस तरीके के समीकरण को हम समीकरण 1 व 2 बनाएंगे। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हम लिखेंगे विलोपन विधि से विलोपन विधि। अब विलोपन विधि में हमें समीकरण 1 व 2 से चलना होता है। तो आपके पास समीकरण 1 और 2 दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हम इनको पुनः लिखेंगे 3x - 5y = 4 और ये है समीकरण 1। दूसरा है 9x - 2y = 7, ये है समीकरण 2। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं y का गुणांक कितना है, 2। तो इस 2 का गुणा पूरे समीकरण 1 में हो जाएगा और ऊपर आप देख रहे हैं y का गुणांक कितना है, 5। तो इस 5 का गुणा नीचे पूरे समीकरण 2 में हो जाएगा। तो y का जो गुणांक होता है वो गुणा करता है, आपको याद रखना है, क्योंकि हम y को विलुप्त करेंगे। यदि आप x को विलुप्त करना चाहते हैं तो x के गुणांकों की भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर y को विलुप्त करेंगे। तो जो y का गुणांक होगा वो कितना है, 2। तो 2 का गुणा पूरे समीकरण 1 में होगा और ऊपर जो y का गुणांक कितना है, 5। तो इस 5 का गुणा पूरे समीकरण 2 में होगा। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर। तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो 2 है, 2 का गुणा होगा सबसे पहले 3 में। तो 2 तिया कितना आएगा, 6x, 2 तिया 6, माइनस लगा है तो माइनस, 2 पंचे 10y बराबर 4 दूनी 8। ये नया एक समीकरण बना है, इसलिए हम इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं।
इसके बाद ये जो 5 है इसका गुणा होगा नीचे वाले समीकरण में। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 5 का गुणा होगा 9 में, तो 9 पौना 45, संख्या का संख्या में गुणा होगा तो आएगा 45, 9 पौने 45 या 5 नाम 45। और ये जो x है इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद ये माइनस लगा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस, फिर 5 का 2 में, संख्या का संख्या में, 5 दूनी 10, बाई ज्यों का त्यों, तो 10 बाई बराबर, फिर 5 का गुणा 7 में होगा तो पौने 7 35। और ये जो है एक नया समीकरण है, इसलिए हम इसे समीकरण 4 बनाएंगे। अब इसके पहले मैंने आपको बताया है कि समान चिन्हों में घटाने पर और असमान चिन्हों में जोड़ने पर आपको ये याद रखना है। इसके पहले मैंने 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला और दूसरा 2 प्रश्न करवाए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था समान चिन्हों में आपको याद रखना है समान चिन्हों में घटाने पर और असमान चिन्हों में जोड़ने पर। और ये चिन्ह कहाँ के देखना है, तो ये चिन्ह हमें देखना है बाई के। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप -10 लिखा है, यहाँ पर भी -10 लिखा है, तो ये कैंसिल तो होंगे नहीं, लेकिन हमें इनको विलुप्त करना है। तो हमें इसका चिन्ह बदलना होगा, और चिन्ह किस में बदला जाता है, घटाना में। तो आप याद भी कर सकते हैं कि समान चिन्हों में घटाने पर और असमान चिन्हों में जोड़ने पर। तो चलिए, अभी हमारे पास समान चिन्ह है इसलिए हम यहाँ पर घटाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ बड़ा सा घटाना का चिन्ह बनाएंगे। अब ये जो 45x है इसके सामने कुछ भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है, तो ये इसका ओरिजिनल यानी असली चिन्ह है। अब यहाँ भी कुछ चिन्ह नहीं लगा है तो ये धन का माना जाता है, ये भी इसका असली चिन्ह है। अब इनकी जो ओरिजिनल चिन्ह हैं इनमें गोला लगाने के बाद इनके विपरीत चिन्ह लिखेंगे। जैसे धन के 45x को हम कर देंगे, धन का है तो ये हो जाएगा ऋण का, ये ऋण का है तो ये हो जाएगा धन का, और ये धन के 35 हैं ये हो जाएंगे ऋण के। अब नीचे हम इनको घटा लेंगे, तो यहाँ पर 6x और यहाँ पर -45x, तो -45x ज़्यादा है इसलिए हम माइनस का चिन्ह रखेंगे। और कितने ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर जब हम इनको घटाएंगे 45 में से 6 तो ये हमें मिलेंगे 39x। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस के 10 बाई बराबर माइनस के 35 और धन के 8, तो हम इनको जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये माइनस का 27 आएगा। इसके बाद हम माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा 39x बराबर 27। इसके बाद हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर आएगा, ये जो 39 है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीज़न में आएंगे, तो 27/39। इसके बाद हम x का मान निकालेंगे, तो 3 से ये जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, 3 नाम 27 और 13 3 39, तो ये x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 9/13। अब विलोपन विधि में हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 3x - 5y बराबर 4, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x - 5y बराबर 4। अब यहाँ पर हमें x का मान रखना है इसलिए 3 पहले ज्यों का त्यों, x की वैल्यू 9/13, तो x की जगह पर -5y बराबर 4, इस तरीके से। अब हम गुणा कर देंगे, 3 और 13 कैंसिल नहीं हो रहे हैं इसलिए 3 का गुणा 9 में हो जाएगा, ऊपर ऊपर का गुणा होता है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं, 9 × 27/13 -5y बराबर 4। अब ये जो 5y है इसमें से हमें y का मान निकालना है, इसलिए 27/13 का पक्षांतर हम इस तरफ कर देते हैं, तो हम यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देते हैं इसको, -5y बराबर 4 -27/13, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 27/13। फिर इसके बाद -5y बराबर 13 चौके, यहाँ पर 13 का जो LCM से गुणा हो जाएगा 4 में, तो 13 चौके 52 -27 बटे में कितना आएगा 13। इसके बाद हम -5y बराबर आगे बढ़ते हैं, 52 में से 27 जाएंगे तो यहाँ पर हम घटा लेते हैं,
तो ये बचेगा 35/13। चूँकि हमें y का मान चाहिए इसलिए माइनस का जो 5 है इसका हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो y बराबर आएगा 35/13 और ये जो गुणा वाली संख्या है ये बटे में आएगी 5 और ये माइनस चिन्ह था तो इसको हम आगे लगा देते हैं। अब यहाँ पर 5 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 35, तो हमें मिलेगा जो यहाँ पर 52 में से 27 जाएंगे तो 25 आएगा। तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 25, तो ये y की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी -5/13। तो ये y का मान आ गया। तो यहाँ पर हमने x व y के मान निकाल लिए हैं तो हम इसको लिखेंगे। अतः x बराबर हमने निकाला है 9/13 और y बराबर जो हमारा आया है -5/13। तो ये समीकरण निकाय के हल हो जाएंगे। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों लिख लेना है, जो कि व्यवस्थित करने के बाद के समीकरण हैं। इसके बाद हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो सबसे पहले समीकरण 1 से हम लिखेंगे 3x - 5y बराबर 4। ये है समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो माइनस का जो 5y है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। तो 3x यहाँ ज्यों का त्यों रहेगा। फिर ये जो माइनस का 5y ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये पहले जो 4 है इसको लिखेंगे, फिर ये पक्षांतर हुआ इसका तो ये 5y इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पक्षांतर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि हमें x का मान चाहिए इसलिए जो 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या को हम बटे में पहुंचा देते हैं। तो x बराबर आएगा 4 + 5y/3। इसको हम समीकरण 3 बना देते हैं। अब जो x का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि में होता है और इसके पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ प्रतिस्थापन विधि। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 ये रहा। यहाँ पर सबसे पहले 9 लिखा है तो आप यहाँ पर 9 लिख दीजिए। उसके बाद x लिखा है तो आपको x नहीं लिखना है। x का क्या मान है 4 - 5y/3। तो ये पूरा का पूरा मान आपको रख देना है 4 - 5y/3। ये पूरा मान रख दिया। इसके बाद -2y = 7 लिखा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे -2y = 7। ये आपको इस तरीके से मान रख देना है। अब यहाँ से 3 और 9 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 ब्रैकेट में आएगा 4 + 5y - 2y = 7। आप यहाँ पर इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद 3 का गुणा सबसे पहले 4 में होगा, फिर 3 का गुणा 5y में होगा। तो चलिए करते हैं। 3 चौके 12 प्लस 3 पाँचे या 3 पाँचे 15 कर देते हैं तो 15y -2y पहले से लिखा है तो यहाँ पर हम -2y लिखेंगे बराबर 7। इसके बाद हम y को एक तरफ लिख लेते हैं और संख्या को एक तरफ लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले 15y -2y बराबर 7 और ये यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का माना जाता है और प्लस का इस तरफ पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। आप यहाँ पर पक्षांतर भी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15y में से 2y चला जाएगा तो ये आएगा 13y बराबर, यहाँ पर 7 - 12 है तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो -5 आ जाएगा। इसके बाद हम y का मान निकाल लेंगे तो y बराबर आएगा -5/13। ये जो 13 है गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी तो ये y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से हम x का मान निकालेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। y का मान
समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 को मैं सबसे पहले पूरा लिख रहा हूँ। x बराबर 4 + 5y/3, ये है हमारा समीकरण 3। अब यहाँ पर हम जो y लिखा है इसकी जगह पर कितना लिखने वाले हैं, -5/13। तो चलिए लिख लेते हैं। x बराबर 4 + 5 और y की जगह पर आएगा -5/13 और फिर बटे में कितना आने वाला है, 3। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको सबसे पहले रख देना है। y की जगह पर कितना रख दिया है, -5/13 और बाकी सब ज्यों का त्यों लिख देना है। इसके बाद x बराबर, हम इसका गुणा कर देते हैं तो 4 धन और ऋण का आएगा ऋण और पचम 25 और धन और ऋण का तो ऋण ही हो जाएगा और बटे में आएगा 13 और इसके भी बटे में कितना आएगा, 3। अब यहाँ से हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो x बराबर हमें मिलेगा 13 चौके 52 -25/13 और बटे 3। ये बटे के बटे में, इसलिए इसके बटे हम 1 कर सकते हैं और इसको पलट सकते हैं। तो ये पलट जाएगा इस तरीके से। सबसे पहले 52 में से 25 जाएंगे तो ये बचेगा 27, बटे में आ जाएगा 13 और ये जो 3/1 है ये पलट के आ जाएगा 1/3। यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 नाम 27। तो x बराबर आएगा 9 एकम 9/13। ये जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो अतः x व y के मान हमें मिल चुके हैं। हम लिखेंगे अतः x बराबर 9/13 और y बराबर हमें मिला था -5/13। तो यही हमारा प्रतिस्थापन में जो आंसर आया है यही विलोपन में आता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो फ्री ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक संपूर्ण वीडियो नहीं देखे हैं वो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाइए और यदि प्लेलिस्ट में जाते नहीं बनता है तो किसी से पूछ लीजिए और प्लेलिस्ट पर जाना सीखिए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के कक्षा 10वीं के शुरू से लेकर सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और इसी तरीके से यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।